सब प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा के साथ व्रत भी किया जाता है। इसे आंवला नवमी कहते हैं। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करके परिवार के लिए आरोग्यता व सुख समृद्धि की कामना की जाती है। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आंवला नवमी की पौराणिक कथाएं। आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। इस दिन दान, जप और तप सभी अक्षय होकर मिलता है, अर्थात इनका कभी भी क्षय नहीं होता। भविष्य सकंद पदम और विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस दिन किया गया तप, जप और दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अब आप सुनिए आंवला नवमी की पहली व्रत कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी तो इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए मां गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वे रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से कुछ ही दिनों के बाद उसे दिव्य शरीर और पुत्र रतन की प्राप्ति भी हुई। तो सब प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनिए आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक बार दक्षिण देश में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नजर व्यापारी कनकादीप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। किशोरी को ज्योतिषी ने कहा कि विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अड़िग रहा। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी और सूर्य की आराधना करने को कहा। भोले शंकर के कहे अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य भगवान की आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। ये देखकर सूर्यदेव ने उसे वहीं पर भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। भगवान सूर्य के कहे अनुसार दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। एकदम से बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। सब प्रेम से बोलिए,
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। अब आप श्रवण कीजिए आंवला नवमी की अगली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था। वे हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन ये सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वे अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए उसने एक छोटी सी दुकान भी रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा शुरू की और दान भी किया। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ वे रहने लगे। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप श्रवण कीजिए आंवला नवमी की अगली कथा। एक सेठ और सेठानी थे। उनके 5 बेटे और बहू थे। सेठ सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और दानवीर भी थे। सेठ जी खूब धनवान थे। उनके पास इतना सोना चांदी और रुपए पैसे थे कि उनको समेटने और रखने के लिए कई नौकर चाकर रखे हुए थे और वे भी धन को गिनने के बजाय तराजू में तोल के रखते थे। मतलब सेठ जी की 7 पुश्ते घर बैठकर खाए तो भी धन कम ना हो। सेठानी जी का एक नियम था। वे रोज पूजा पाठ करके एक सोने का आंवला दान देती थी, फिर ही खाना खाती थी। इस तरह सेठ जी और सेठानी जी आराम से रहते थे। पर एक दिन सेठानी की बहुओं ने ये सोचा कि यदि माँ सब रोज इसी तरह से एक सोने का आंवला दान देती रही तो कुछ ही दिन में हमारे पास कुछ ना बचेगा। तो क्यों ना माँ से कहें कि वे रोज एक सादा आंवला दान करें, ना कि सोने का आंवला। इसके बाद सब बहुएं मिलकर सासू जी से कहती हैं कि वे सोने के आंवले की जगह सादा आंवला दान करके खाना खा लिया करें। सेठानी जी उनकी बात मान भी लेती हैं और रोज एक सादा आंवला दान करने लग जाती हैं। पर कुछ दिन बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का वो सादा आंवला दान करना भी ठीक नहीं लगता है और वे सासू जी को आंवला दान देने से मना कर देती हैं। तो सेठ जी और सेठानी जी बहुत दुखी हो जाते हैं और वे अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। सेठ जी और सेठानी जी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं और उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं दिया था, अतः उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। सेठ सेठानी जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि आज मुझे मेरे भक्त का मान रखना पड़ेगा और जहां सेठ जी सेठानी जी सोते हैं वहां भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। सुबह वहां कई सोने के आंवले जमीन पर पड़े थे। सेठानी जी ने उन आंवलों में से एक आंवला दान कर दिया। फिर सेठ जी और अपने लिए खाना बनाकर खाना खाया और वे दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास खूब धन दौलत आ जाती है और सेठानी जी फिर से रोज एक सोने का आंवला दान देने लग जाती हैं। इधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे और बहुओं में आपस में झगड़े होने लगते हैं और इस कारण उनके व्यापार में घाटा होने लगता है और सारी जमा की हुई पूंजी खत्म हो जाती है। उन्हें मजदूरी करने के लिए भटकना पड़ता है और वे घूमते घूमते काम की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। वहां सेठ जी का भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। उसमें उनके बेटे बहुएं भी सामान उठाने का काम करते थे। वहां उन्हें सेठानी जी के सोने का आंवला दान देने की बात पता चलती है। तो एक बार उनके मन में आता है कि कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं है। पर फिर वे सोचते हैं
कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं था, वो कैसे हो सकते हैं। एक दिन वे सेठ जी को देख लेते हैं तो उनके बेटे बहुएं उनके पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि हमें आप माफ कर दो, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे और हमारे लालच में आपको घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो भी था वो आपकी किस्मत का था। सेठ जी ने उन्हें माफ कर दिया और सब बेटे और बहुएं उन्हें सेठ जी और सेठानी जी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे सेठ जी को पहले टूटे वैसे किसी को मत टूटना, और बाद में जैसे टूटे वैसे सबको टूटना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, और पूरी हो तो मान करना। तो सब प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अब आप सुनिए आंवला नवमी और शंकराचार्य जी की कथा। इस कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वे बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वे बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि हे शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये पूरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी ये हालत हुई है। ये अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी जी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, हे माता, इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे ये सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने ये मुझे सौंप दिया है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। तो हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। तो बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय। पुराणों में एक कथा और मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी पर निवास करने के समय भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा एक साथ करना चाहती थी। लक्ष्मी जी ने बहुत विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी जी और बेल के गुण एक एक साथ आंवले के वृक्ष में पाए जाते हैं और आंवला भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। ऐसे में तुलसी जी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु जी और शिव जी का प्रतीक मानकर फिर लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी वहां प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया और जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। कहते हैं तभी से इस दिन आंवला पूजन की परंपरा आरंभ हुई। सकंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। तदंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्रीहरि भी प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एक कार्णव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी प्रब्रह्म का जप करने लगे थे।
ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वे जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थी। वे फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदिरोह भी कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, इसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में भी जो भी पुण्य करता है, वे कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल से भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की ये बात सुनकर वे दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ पड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का ये उदंडतापूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निर्वृत्ति का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वे उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वे प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो क्रम किया जाता है वे बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वे पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वे शाप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा ले विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है।
विशेषत तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में ये शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वे अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करे। विशेषत एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन दिनों आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है, उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीर्थ या घर में जहां जहां मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहां वहां भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती है, वे फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, वहां भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का भी नाश हो जाता है। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिकेय जी ने महादेव जी से कहा, हे जगदीश्वर, मैं अन्यान्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए ये बताइए कि कौन कौन से फल उत्तम होते हैं। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है, वहां दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और ये श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। षडानन, जो आंवले के रस से सदा अपने केस साफ करता है और वह पुण्य माता के स्तन का दूध नहीं पीता, आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है, वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है, उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। सकन, योगी, मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है, वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है, वही आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। तात, प्रत्येक रविवार तथा विशेषत सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन, शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना उचित है। जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो, वे विष्णु लोक को जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है, उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं, वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। सकंद, पूर्व काल की बात है। एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया।
वहां अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वे भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया, तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे हुए थे। चांडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वे वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा। तदंतर संपूर्ण भूत प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे ले जा न सके। यद्यपि वे महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चांडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर ले जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता देखकर मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी नहीं सकते। ये मेरा है, ये मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वे सूर्य की भांति दीप्तिमान हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। तो मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या और किसी निश्चित वेला में नहीं हुआ है, इसलिए ये दिव्य लोक को प्राप्त होगा। तो प्रेत बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता, तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहां हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसलिए हमें ये बताइए कि कौन सा क्रम करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। हम ये सुनने की भी इच्छा रखते हैं, उनका शरीर विकृत क्यों हो जाता है। ब्रह्मऋषियों ने कहा, जो झूठी गवाही देते तथा वध और बंधन से पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं, तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरों के बैलों को कष्ट दे, उनसे बोझ ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर देते हैं, असत्य बोलते हैं, व्रत भंग करते हैं तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्म अनुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते। तो ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया है, ये मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेष भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं तथा जो वेदों के अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्म युक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं और जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, वे प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के फल के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, महर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले, उसका उपदेश कीजिए। हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकती हो, वे तुम्हारे लिए कल्याण कारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे।
महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का स्वर्ण में विमान उतरा, जो परम शोभायमान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। बेटा, अनेक व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोग उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से ही मिल गया। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी, जब आंवले का फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते? महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा ना होने में एक कारण है, उनका ज्ञान लुप्त रहता है। वे अपने हित और अहित की बात नहीं जानते, इसलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में ना आने वाली पवित्रता और संयम से रह गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारिणी होती है, वहां प्रेत रहा करते हैं। जो कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रह बहरे, दुर्बल और दीन है, वे कर्म जनित पिशाच हैं, जो माता पिता, गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं। पाखंडी और वामार्गी हैं, जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या शूरा भोंकर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं। ये प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चांडाल आदि योनियों के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन में प्रवृत्त होते हैं, तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चांडाल आदि की स्त्रियों में समागम करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। मलेशियों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो मलेशियों के समान आचरण करते और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो क्षुधा से पीड़ित, थके मांदे, गुणवान और पुण्यात्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं, उसका यथावत सत्कार नहीं करते, और जो गोभक्षी मनुष्यों के हाथ गोई बेच देते हैं, जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं, जो लोग झूठे शकोरे आदि और शरीर के मलमूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो स्त्रियां पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती हैं, वे चिरकाल तक प्रेतलोक में निवास करने के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेती हैं। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर स्वयं मिठाइयां उड़ाती हैं, वे पापचारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती हैं। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वे प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याण में फल का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, वे संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में, विशेषत वैष्णवों में, आंवले के महात्म्य का श्रवण करवाता है, ये भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिकों का कथन है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।